चलिए, तो जैसे कि यात्राओं का सिलसिला जारी है और आज हम यहाँ रायसेन में गैरतगंज में अंबेडकर पार्क, जब भी आपका गैरतगंज आना होगा तो आप जैसे ही बस में जब बैठेंगे, अगर विदिशा की तरफ से अगर आते हैं तो यहाँ पर हाईवे पर ही आप देखेंगे, आपको सबसे पहले मनोरम दृश्य जो दिखाई देगा वो है बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई देगी। और बाबा साहब की प्रतिमा इस हाईवे पर यहाँ लगी हुई है। और जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, जरा हमारे भैया से बोलें, भैया थोड़ा सा दिखाइए जरा बाबा साहब का स्टेचू। ठीक है, ये है गैरतगंज का अंबेडकर पार्क। आज हम यहाँ देखेंगे कि अंबेडकर पार्क की क्या स्थिति है, उस स्थिति को अपन यहाँ देखेंगे और क्या यहाँ के हालात हैं और क्या स्थिति है। तो चलिए आज आपको यहाँ दिखाएं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो घास है, घास तो यहाँ सूखी हुई है। और यहाँ अगर देखा जाए तो अगर सौंदर्यीकरण की बात करें तो सौंदर्यीकरण तो यहाँ बहुत ही कम है। अगर देखा जाए वृक्षों के अतिरिक्त यहाँ ना मुझे तो पानी की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। क्या कहना है आपका, आप थोड़ा सा बताएंगे भैया कि ये यहाँ पर ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? ये काफ़ी समय हो गया और इधर पे जो सौंदर्यीकरण के लिए जो थोड़े बहुत वृक्ष लगाए हैं तो अभी पानी की समस्या की वजह से वो भी सूख रहे हैं। इधर पे कोई काम ही नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, और यहाँ जैसे बाबा साहब का स्टैचू लगा है, यहाँ बताएं पुराने समय में, अभी कुछ समय पहले की एक हमने शायद घटना सुनी थी कि पहले बीच में बाबा साहब की जो प्रतिभा है वो तोड़ दी गई थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। फिर बहुत संघर्ष के बाद यहाँ प्रतिभा लग पाई है। तो ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? यहाँ कैमरे वगैरह लगे हैं क्या? जैसे अपन देख पा रहे हैं तो कैमरा ये चलता है कि खराब है? शासन प्रशासन की वो नहीं है, देख रहे हैं। अच्छा, सही तो वो कैमरा मतलब सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा? नहीं, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। इधर पे 2 कैमरे लगे तो बरसात के मौसम में एक कैमरा खराब हुआ है, एक बचाए तो बंद है। और यहाँ पर पानी का कैसा है? यहाँ पानी की कोई व्यवस्था? यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी इस समय। अच्छा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मोटर का पाइप डला है तो वो भी अभी और ये मतलब अगर देखा जाए तो अभी ये अगर हम इस पार्क की बात करें, अंबेडकर पार्क की, तो यह एक बहुत अच्छी जगह है। एक ऐसा स्थान है, हाईवे पे है। अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पर इस पार्क में इसका अगर सौंदर्यीकरण बेहतर तरीके से हो जाए तो यहाँ पर छात्रों की बैठने की व्यवस्था या सामाजिक रूप से बैठने की एक व्यवस्था या यहाँ पर कोई एक पुस्तकालय जैसी व्यवस्था भी यहाँ बन सकती है। यहाँ काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन चूँकि इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ तो इस पार्क को भी अगर देखा जाए तो ये बदहाल स्थिति में है। यहाँ की व्यवस्था आप देख ही रहे हो किस तरीके से। चलिए हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है और आज भी इस पार्क को सौंदर्यीकरण की दरकार है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। वहाँ से आप थोड़ा सा दिखाइए। भैया जरा सब थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये पड़ा है। बोले कि नहीं, घास फूस सब टूट गई है। इस साइड भी बहुत कचरा पड़ा, इस साइड तो एकदम मतलब खत्म ही है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पानी नहीं है। शासन प्रशासन की वजह है, कुछ नहीं है। लकड़ी पड़ी है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पार्क में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ सौंदर्यीकरण जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर सौंदर्यीकरण बहुत बेहतर तरीके से हो जाए तो निश्चित रूप से गैरतगंज में यह सबसे सुंदरतम एक स्थान बन जाएगा। और बाबा साहब के चूँकि बाबा साहब तो विश्व रत्न है, सभी लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और सब उन्हें मानते हैं, सम्मान करते हैं। तो हमारा ये निवेदन है शासन और प्रशासन से, इसका जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए और इसकी बदहाल जो स्थिति है, आज इतने वर्षों से यहाँ ये इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, ये दुख का विषय है। बहुत दुख होता है जहाँ हमारे महापुरुषों की जो प्रतिभा लगी हुई है और वो प्रतिभा भी बड़े संघर्षों के बाद यहाँ प्रतिभा लग पाई है। और उसके बावजूद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पार्क की वह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और आज भी हालात यहाँ दुरुस्त नहीं है। तो
आखिर क्यों, मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर क्यों यहाँ पर इन चीज़ों को जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए जिस तरीके से, वो क्यों नहीं हो पाया। ये मन में एक चिंतन और व्यथा है मन की। तो आज चलिए अगली बार में हम एक नए यात्रा पर जब निकलेंगे तो फिर और संवाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान।